1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे राहुल गांधी, वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुनना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आकाश जायसवाल। दोस्तों, कभी एक दौर था जब पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था। एक एंकर सत्ता से सवाल पूछते थे और जनता को जवाब दिलाने की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन अब लगता है कि कुछ लोगों ने इस चौथे स्तंभ को धीरे धीरे आरती की थाली में बदल दिया है। और अगर इस नई परंपरा के सबसे बड़े पुजारी की बात करें तो नाम आता है दोस्तों अशोक श्रीवास्तव का। जी हाँ, वही एंकर जो कभी खबर पढ़ते थे, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि खबर कम और भक्ति का लाइव टेलीकास्ट ज़्यादा करते हैं। इतनी गहरी भक्ति की कभी कभी दर्शकों को यह समझ ही नहीं आता कि वे न्यूज़ चैनल देख रहे हैं या किसी पार्टी का प्रचार कार्यक्रम। और मज़े की बात यह है कि दोस्तों कि यह सब किसी निजी चैनल पर नहीं, बल्कि अपने देश के सरकारी प्रसारक दूरदर्शन के मंच से हो रहा है। वही मंच जो जनता के टैक्स के पैसों से चलता है, जहां निष्पक्ष खबर दिखाने की उम्मीद की जाती है। लेकिन हाल ही में एक डिबेट शो में जिस तरह भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल की गई, उसे सुनकर लोगों ने कहा कि यह पत्रकारिता नहीं, यह तो भक्ति का ओवरडोज है। और यहीं से शुरू होती है आज की कहानी दोस्तों। एक एंकर की, एक बयान की और उस पत्रकारिता की जो सवाल पूछने के बजाय तारीफ करने में इतनी व्यस्त हो गई कि मर्यादा की रेखा ही भूल गई। हम बात कर रहे हैं दोस्तों डीडी न्यूज़ के एक डिबेट शो में वरिष्ठ एंकर अशोक श्रीवास्तव ने एक टिप्पणी की जो देखते ही देखते देश और विदेश में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में कहा कि सावरकर की जूते की नोक के बराबर भी नहीं है राहुल गांधी। आप उनकी चप्पल में लगी मिट्टी के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं हैं। इस तरह की बातें अशोक श्रीवास्तव ने अपने शो में कही हैं, और वो भी बात कही गई नेता विपक्ष के लिए। और जिस व्यक्ति का नाम लेकर यह तुलना की गई वह थे विनायक दामोदर सावरकर। अब सवाल दोस्तों यह नहीं है कि कोई नेता किसी विचारधारा को मानता है या नहीं मानता है। सवाल यह है कि क्या एक सरकारी चैनल का एंकर, देश के नेता, प्रतिपक्ष के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। नेता प्रतिपक्ष सिर्फ एक राजनीतिक पद नहीं होता, यह लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। भारत में नेता प्रतिपक्ष को कई मामलों में कैबिनेट मंत्री के बराबर जो है दर्जा मिलता है। उदाहरण के लिए लोकपाल की नियुक्ति समिति, सीबीआई निर्देशक की नियुक्ति समिति, इन सभी में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सरकार के बराबर महत्वपूर्ण होती है। यानी लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष सरकार का दुश्मन नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने वाला स्तंभ होता है। भारत के महान पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था कि पत्रकार का काम सत्ता की चापलूसी करना नहीं, सत्ता को जवाबदेह बनाना है। लेकिन आज कई लोग कह रहे हैं कि पत्रकारिता का यह आदर्श धीरे धीरे जो है कमज़ोर पड़ रहा है। अब खबरों की जगह जो है भावनाएं दिखाई जा रही हैं, तथ्यों की जगह जो है भक्ति दिखाई जा रही है, और सवाल पूछने की जगह तारीफ करने की होड़ लग चुकी है। इस बयान के बाद दोस्तों कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि भारत के करदाताओं के पैसों से चलने वाले इस सरकारी डीडी न्यूज़ चैनल पर खुलेआम जो है देश के नेता विपक्ष के लिए बेहद ही अपमानजनक का मतलब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सरकारी पत्रकार ने उस लकीर को भी लांघ दिया
जिसे लांघने की हिम्मत कोई भाजपाई ना दिखा सका। क्या कार्रवाई होगी दोस्तों? बता दें कि पिछले दिनों श्रीवास्तव की बेटी की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। वही कांग्रेस नेता श्रीवास्तव बीवी ने भी सवाल उठाया कि इस सरकारी संतरी की आखिरी इतनी औकात कैसे हुई कि सरकारी टीवी पर बैठकर इसने देश के नेता विपक्ष के लिए इस भाषा का दोस्तों जो है प्रयोग किया। अब यह मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। यह मामला दोस्तों पड़ोसी देश भूटान के एक जो है पत्रकार ने भी इस बयान पर टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि भारत के सरकारी चैनल के पत्रकार द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लोकतांत्रिक मर्यादा पर सवाल उठाता है। यानी यह सोचिए कि अब यह जो मुद्दा है सिर्फ भारत का ही मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा अब विदेश में भी उठाया जा रहा है। वहाँ के पत्रकार ने भी, यानी भूटान के एक पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस मामले को उठाया है। वही प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि दूरदर्शन जनता के टैक्स से चलता है, किसी दल या विचारधारा के चंदे से नहीं। फिर भी स्क्रीन पर खबर कम और जो है झुकाव ज़्यादा दिखता है। एंकरों की ऐसी फौज तैनात है कि सवाल पूछना भी राष्ट्र विरोध जैसा लगने लगता है। खबरें कम, श्रद्धा अधिक दिखाई देती हैं। यानी दोस्तों यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि भारत की छवि से जुड़ा मुद्दा बन गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। अटल जी अपने विरोधियों का कड़ी आलोचना करते थे, लेकिन कभी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों गोदी मीडिया अब ये बात भूल गई है कि आलोचना करना और आलोचना करने के लिए ज़मीन तक गिर जाना कितना गलत है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पत्रकार का काम राजनीतिक नेता की तरह बोलना है या फिर तथ्य और संतुलन बनाए रखना है। अगर पत्रकार एक पक्ष का समर्थन बन जाए तो जनता का भरोसा दोस्तों धीरे धीरे जो है कम होने लगता है, और जब भरोसा टूटता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है लोकतंत्र को होता है। आज स्थिति यह हो गई है कि कुछ लोग व्यक्ति के सम्मान को पद के सम्मान से ऊपर रख रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में नियम बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पद का सम्मान व्यक्ति से बड़ा होता है दोस्तों, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या नेता प्रतिपक्ष हो। दोनों लोकतंत्र के स्तंभ हैं और दोनों के लिए सम्मानजनक भाषा जरूरी है। पत्रकारिता का असली ताकत जो है सरकार के करीब होना नहीं होता है, बल्कि जनता के करीब होना होता है। अब एंकर अशोक श्रीवास्तव से देश पूछ रहा है कि क्या यही भाषा आप किसी मंत्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या यही शब्द आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी बड़े सरकारी नेता के लिए अपने शो में जो है बोल सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि कोई मंत्री किसी दूसरे नेता के जूते की धूल के बराबर नहीं है? अगर जवाब नहीं है तो फिर यह सवाल और भी बड़ा हो जाता है। विपक्ष के नेता के लिए यह भाषा क्यों? यही सवाल आज सोशल मीडिया से लेकर संसद की गलियों तक गूंज रहा है दोस्तों, और शायद इस सवाल का जवाब जो है सिर्फ एक एंकर को नहीं, पूरे सिस्टम को देना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन जिस तरह से यह दूरदर्शन न्यूज़ चैनल का ये जो शो है, इस जो एंकर यानी अशोक श्रीवास्तव जी की तरफ से ये बातें बोली गई हैं नेता विपक्ष के लिए, वो इस समय सोशल मीडिया पे जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और हमने भी दोस्तों आपको बताया कि लोग क्या कह रहे हैं और लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है?
आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जी धन्यवाद दोस्तों।